हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजू और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, यदि आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए मानो या ना मानो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के इस वीडियो पर आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आप अपना एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। जी हां दोस्तों, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कैसे क्रिएट करेंगे। अब ये एबीसी आईडी है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि आप यदि नया इनरोल कर रहे हैं किसी भी कोर्स में, ठीक है, जैसे आप आईए कर रहे हैं या आईकॉम, आईएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी या किसी भी तरह के नाना प्रकार के बीबीए, एमबीए, बीसीए किसी भी प्रकार के कोर्स कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय या आपने इनरोल कर लिया है तो री एडमिशन के समय, एग्जामिनेशन फॉर्म के समय कहीं ना कहीं जो है दोस्तों आपको एबीसी आईडी जो है अब मांगा जाने वाला है। तो ये जो है दोस्तों कई बार मांगा जा चुका होगा, आपको कई बार समझ में नहीं आता होगा, तो मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूं कि आप अपना एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप ऐड कर देता हूं जहां आप देखेंगे कि किस प्रकार से बीबीयू पीजी सेमेस्टर 4 के फॉर्म में एबीसी आईडी मांगा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किस प्रकार से इसको एबीसी आईडी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू से अंत तक समझाते हैं। प्ले स्टोर जो है दोस्तों हर फोन में होता है। फोन में आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने जो है दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन कर रखा है। सर्च बॉक्स पर देख रहे होंगे आपने कि यहाँ पे मैंने डिजी लॉकर लिख रखा है। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से डिजी लॉकर लिखेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये जो सेकंड में यहाँ पे डिजी लॉकर का आइकन दिख रहा है, उसके राइट साइड में इंस्टॉल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ समय मांगेगा। समय जो है आपको पूरा पूरा देना होगा ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद आपको ओपन का ऑप्शन आएगा, तो थोड़ी देर के लिए आप 5 से 10 सेकंड वेट करेंगे। इसके बाद जो है ये डिजी लॉकर जो है दोस्तों आपका ओपन होगा। तो एबीसी आईडी जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अब तक यदि नहीं मांगा गया है तो भी जो है आप इस वीडियो को जरूर देखें, समझें, शुरू से अंत तक देखें। घर बैठे मैं आपको जो है दोस्तों अंत तक अगर इस वीडियो को देखते हो तो मैं आपको एबीसी आईडी बनाना भी सिखा दूंगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा। और ये इसमें 12 डिजिट पिन होते हैं जो आईडी के रूप में होता है। चलिए, ये तो लगभग लगभग इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल करने के बाद बारी आती है इसको ओपन करने की। तो यहाँ पे ओपन का भी ऑप्शन हमको कुछ देर में देखने को मिल ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 2-4 सेकंड में ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए ओपन का ऑप्शन जो है आ गया है। अब नीचे में यहाँ पे ओपन दिख रहा है, कई लोगों को वहीं पे राइट साइड में दिखेगा, तो चलिए इसको ओपन भी कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है आपको 2 से 4 सेकंड वेट करनी होगी। वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर एप्लीकेशन जो आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे कौन से लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश जो है पहले से जो है सेट किया हुआ है। आप चाहो तो हिंदी भी सेट कर सकते हो, जैसे राइट हैंड साइड में आपको हिंदी दिख रहा होगा। हिंदी करने पर आपको हिंदी में सभी भाषाएं दिख रही होंगी, सभी चीज़ें हिंदी में। मैं इंग्लिश में प्रेफर करता हूँ, इंग्लिश टैप कर दिया। अब कंटिन्यू इन इंग्लिश, यहाँ पे नीचे में कंटिन्यू इन इंग्लिश पर जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ बहुत से चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी, डोंट वरी। आपको स्किप का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, नेक्स्ट नहीं करना है, नेक्स्ट कर भी सकते हैं। स्किप मैंने किया। स्किप करने के बाद गेट स्टार्टेड जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ब्लू ब्लू। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ एक और पेज आपके सामने खुलेगा जहाँ साइन इन और क्रिएट अकाउंट दो ऑप्शन दिख रहा होगा। साइन इन यदि आप पहले से अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो डायरेक्ट साइन इन करेंगे, पहली बार ये चीज़ों को देख रहे हो तो क्रिएट अकाउंट करेंगे। चलिए क्रिएट अकाउंट पर करते हैं और बताते हैं कि आप यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट अकाउंट पर जो है दोस्तों क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्रिएट अकाउंट पर जो भी ऑप्शंस दिखेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, यहाँ फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा। और एक यहाँ पे 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको फिल भी कर देते हैं, किस प्रकार से आपको फिल करना है। नाम में आपको वही नाम भरना है दोस्तों जो आपके पर्सनल जो यूआईडीएआई आईडी होता है ना, जो कि आपका आधार आईडी होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे सही सही भरेंगे। तो मैं अपना नाम यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, राजू बेदिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो कि मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ में डेट सबसे पहले चूज़ करूँगा। उसके बाद मंथ चूज़ करूँगा, मंथ भी आपको यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद ईयर भी सही सही भरनी है जो आपके डाटा जो है आधार में
होंगी या पैन कार्ड वगैरह में होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन आ रहा है। जेंडर पे मैं मेल जो है दोस्तों फिल कर देता हूँ। आप फीमेल है तो फीमेल फिल करेंगे, अपना नाम सही सही भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी सही भरेंगे, ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सही सही अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास अभी है, क्योंकि यहाँ पे OTP जाने वाला है। ठीक है, और सही रहेगा यदि आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर भरे आप। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे, ईमेल आईडी भी मैंने फिल कर दी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आता है 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। ये पिन वही पिन है दोस्तों, जब आप अपने आईडी को ओपन करेंगे तो ये पिन बार बार मांगेगा एज अ पासवर्ड के जैसा। तो इसको वही पिन आप रखेंगे जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं, या फिर आप कहीं लिख लें इस पिन को, वो भी सही है ना। आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सभी चीज़ों से ये ओपन हो जाएगा जो कि यूज़र नेम में होता है, लेकिन पिन वही होगा एज अ पासवर्ड। तो इस पिन को आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए मैं फटाफट से एक पिन रख लेता हूँ। 6 डिजिट का पिन रख लिया। यदि आपको देखना है आपने कौन सा पिन रखा है, तो ये आइज जो क्रॉस करके ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको वो पिन भी दिख जाएगा। अब ये पिन दिख गया, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सेव करने के लिए। अब सबमिट करते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेते हैं। यदि आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा। OTP के बाद आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर जैसे आप फिल करते हैं तो कंफर्म करने के बाद, कंटिन्यू या सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है दोस्तों, बहुत पहले ही क्रिएट कर रखा था। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा। आप समझ गए ना किस प्रकार से आईडी क्रिएट करनी है। आपको सबमिट करना है, OTP आएगा, OTP कंफर्म करना है, आधार नंबर डालना है, उसके बाद अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं बैक आ जाता हूँ, साइन इन पर टैप करता हूँ, चूंकि मेरे पास आईडी पासवर्ड पहले से है, डिजी लॉकर का आईडी मेरे पास पहले से है। चलिए फटाफट से क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको मोबाइल, यूजर नेम, आधार, 3 ऑप्शन दिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, आधार के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आधार नंबर सही सही जो है फिल करेंगे। जो आपका आधार नंबर होगा आप सही सही यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों आप इसको रीचेक कर सकते हैं, आपने सही डाला या गलत डाला। इस आइस के ऑप्शन पर जाके अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा। OTP जैसा कि स्क्रीन पर देख रहा है, मैंने रिसीव किया। अब मैं OTP को फिल करूंगा, जो कि मेरा OTP दिख रहा है दोस्तों 866864। ठीक है, अब इसको जो है आप कहीं लिख लें या फिर याद कर लें, बार बार बैक आने की कोशिश ना करें। अब जो है दोस्तों मुझे ये OTP याद है, तो मैं OTP को उसी तरीका से यहाँ पे फिल कर दूंगा। ठीक है, 866864। उसके नीचे यहाँ पे देखिए एक कैप्चा कोड दिख रहा है, तो कैप्चा कोड वही फिल करना है जो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो डिज़ाइन बना हुआ दिखता है, लेटर छुपे रहते हैं, लेटर को आपको एज इट इज़ फिल करना होता है। उसके बाद दोस्तों हल्का सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ब्लू कलर में एक चेकबॉक्स दिख रहा है। आप चाहो तो इसको ध्यान से देख लो, ये अगर चेक किया हुआ है तो सही है। अगर ये अनचेक दिख रहा है, सिर्फ खाली डब्बा दिख रहा है इस प्रकार से, तो आप इसको चेक कर लें। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, तो इस सबमिट के ऑप्शन पर आप क्या करेंगे दोस्तों, क्लिक करेंगे। जैसे ही इस सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक अनदर पेज पर आप चले जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2-4 सेकंड के बाद आपको एक अलग से एक दूसरा पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। अब ये पेज है दोस्तों वही सिक्योरिटी पिन जो आपको मैंने अभी कहा था ना कि याद रखना एज अ पासवर्ड, तो उसी पिन को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मुझे अपना सिक्योरिटी पिन याद है, तो मैं उस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिल करता हूँ। आप भी अपना सिक्योरिटी पिन ही यहाँ पे याद रखें, कहीं लिख कर रखें या स्क्रीनशॉट रखें, मैंने कहा था। आप फिर से यहाँ पे रीचेक कर सकते हैं। अब मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसा कि मुझे पता है मैंने सही सही पिन डाल दिया, तो मैं सबमिट करूँगा। उसके बाद डिजी लॉकर पर लॉगिन हो जाऊँगा। इस प्रकार से मैंने सबमिट किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर का जो है मुझे एक स्क्रीन में जो है सारा इंटरफेस दिख रहा है। जो भी चीज़ें नोटिफिकेशन अलाउ के लिए मांग रही है, अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका आधार कार्ड यानी नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा जो आपके आधार में होगा, यहाँ पे नाम दिख रहा होगा जो आपके आधार में होगा, वेलकम राजू बेदिया। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो आपने डिजी लॉकर पर साइन इन करना सीख लिया, अकाउंट बनाया, साइन इन किया। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिए इशूड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा ये समझते हैं। इशूड पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आज तक डिजी लॉकर में आपने जो जो चीज़ें ऐड की हैं, तो मैंने आधार कार्ड को जो है यहाँ पे अटैच कर रखा है, तो आधार कार्ड ऑप्शन दिख रहा है। तो आप जो भी चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ पे दिखेगा, जैसे कोई मार्कशीट ऐड कर रखा है तो वो चीज़ें आपको दिखेगा, पैन कार्ड ऐड कर रखा है तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। ये चीज़ें छोड़िए, आपको अभी ABC ID चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको काम की बात बताता हूँ। यहाँ सर्च का ऑप्शन दिख रहा है ना, इशूड के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में ही बॉटम में। ठीक है, सर्च पर मैं क्लिक किया।
उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे और भी ऑप्शन दिख रहा, कहीं आपको क्लिक नहीं करनी है, सिर्फ सर्च फॉर डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है ABC, क्योंकि आपको ABC ID चाहिए। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ABC। उसके बाद देखिए यहाँ पे ABC ID कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, APAAR/ABC ID कार्ड, टैप किया इस पर मैंने। आप भी इसी प्रकार से यहाँ पे टैप करेंगे। जैसे ही यहाँ पे टैप करते हैं दोस्तों, देखिएगा आपको यहाँ पे एक इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेल पहले से फिल किया हुआ रहेगा, जैसा कि आपके आधार कार्ड में था। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिए, जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड 2-3 चीज़ें पूछी जाएंगी, एडमिशन ईयर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वैल्यू वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिशन ईयर क्या फिल करना है। तो यदि आप इसमें टैप करेंगे तो अब तक के 2024 तक के बहुत सारे ईयर आपको देखने को मिलेंगे ईस्वी में, 2023, 2022, 2020 वगैरह दिखने को मिलेंगे, जैसा यहाँ दिख रहा है। तो आप उसी ईयर को डालेंगे जिस ईयर पर जो है आपने एडमिशन करवाया था। यदि आप बीकॉम कर रहे हैं, कौन सा ईयर में आपने एडमिशन कराया, एमकॉम कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। तो मैं PG कर रहा हूँ, MA कर रहा हूँ, 2020 में एडमिशन करवाया, 2022 में एडमिशन कराया, जब भी करवाया तब जो है दोस्तों आप इसमें क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ 2022। आइडेंटिटी टाइप पर आइए। आइडेंटिटी टाइप में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, एडमिशन न्यू, ठीक है, न्यू एडमिशन, और एक ऑप्शन दिखता है दोस्तों नन का। चलिए टैप करके आपको दिखा देते हैं क्या ऑप्शन आता है इसमें। आइडेंटिटी टाइप में टैप किया, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन नन दिख रहा है। यदि आपके पास कोई भी सा एडमिट कार्ड या कुछ भी ऐसा है जहां रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है जहां पढ़ रहे, रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। इनरोलमेंट नंबर पता है, इनरोलमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे। न्यू एडमिशन नंबर कुछ मिला है तो उस पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो नन पर क्लिक करेंगे। यदि आप नन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने नन पर क्लिक किया, तो आगे के ऑप्शन आपको भरने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास रोल नंबर है तो मैं रोल नंबर क्लिक करूँगा। लेकिन एक बार आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूँ। यदि नन पर क्लिक किया तो देखिए आगे के ऑप्शन हट गए। लेकिन ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, जैसे रोल नंबर का जो है मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा वो देखिए। रोल नंबर पर गया, अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी वैल्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी वैल्यू जो है मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा दोस्तों, पुट कर लूँगा। तो रोल नंबर आपको अगर पता है, यूनिवर्सिटी ने आपको जो भी रोल नंबर प्रोवाइड किया है वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे जैसा आपको फिल करना है, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लें और फिल कर ले, है ना। तो इस प्रकार से मैं चीज़ों को फिल कर लेता हूँ फटाफट से। चलिए अब आइडेंटिटी वैल्यू में मैं अपना रोल नंबर जो है दोस्तों फटाफट से फिल कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने अपना आइडेंटिटी वैल्यू में अपना रोल नंबर, क्योंकि आइडेंटिटी टाइप में रोल नंबर सेलेक्ट किया था, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद इसको फिर से रीचेक कर लेंगे, अच्छे तरीके से देख लेंगे गलत तो नहीं डाल रहे हैं आप। उसके नीचे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट इंस्टीट्यूट नेम दिख रहा होगा, यानी आप किस इंस्टीट्यूट में अध्ययन कर रहे हैं। एक सेकंड दोस्तों, सेलेक्ट एडमिशन ईयर मेरा हट गया था, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इंस्टीट्यूट नेम में आएंगे, ठीक है। इसको फिर से रीचेक कर लेंगे। रीचेक करने के दौरान आप ध्यान रखेंगे गलती से कहीं टैप हो जाता है तो फिर से उसको फिल करना होगा, उसको भी आप ध्यान रख लेंगे। अब सेलेक्ट इंस्टीट्यूट टैप नेम में मैं टैप करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नाम आपको दिख रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सर्च का जो है सेक्शन बना हुआ है, आइकन दिख रहा होगा आपको सर्च का। इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो भी आप अपने जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं भी वही करूँगा, सर्च पर टैप करूंगा, उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करूंगा। तो मैं पढ़ता हूं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, तो चलिए सर्च करते हैं VIN। एक सेकंड दोस्तों, मैंने 5 ही वर्ड लिखे और यहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी का नाम दिख रहा है। तो मैं चुपचाप से इस यूनिवर्सिटी पर क्लिक करूंगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। एक बार फिर से आप मैच कर लेंगे। मैंने कहा अगर मैच करने के दौरान कहीं फिर से अगर उंगली टैप हो जा रही है तो आप फिर से उसको अच्छा तरीका से मिला लेंगे। जैसे मेरा यहाँ बाय मिस्टेक 2013 हो गया तो मैं इसको 2022 फिर से कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप अच्छे
तरीके से अपना देख लेंगे आइडेंटिटी टाइप और आइडेंटिटी वैल्यू सेम है या नहीं। कई बार लोगों का होता है रोल नंबर डाल कर रजिस्ट्रेशन डाल के रोल नंबर डाल देते हैं। इसके लिए इसको एक बार फिर से ध्यान से बार बार करके जो है दोस्तों एक बार चेक कर लेंगे। और चेक करने के दौरान मेरे से एक मिस्टेक हो रही थी, बार बार ये चीज़ें टैप हो जा रही थी। फटाफट से उन सब चीज़ों को मैं फिर से एक बार फिल कर लेता हूँ अपनी सहानुभूति के लिए दोस्तों, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया था उसी को मैं रिपीट करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से चीज़ों को आप करेंगे। एडमिशन ईयर देख लेता हूँ 2022। देखिए अब चीज़ें मेरे पास सही सही फिल हो गई। अब कुछ नहीं करना है, गेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, कुछ भी नहीं करनी है, चुपचाप से इस गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं आगे आपको क्या मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बस सिंपल सी बात है, एबीसी आईडी आपका फेच होने लगेगा, यानी आपकी जो आईडी है वो बनने लगेगी, डाटा फेच किया जाएगा। कुछ देर कुछ सेकंड वेट करेंगे आप, इसके बाद आपको एक एबीसी आईडी जो है बनाकर दे दी जाएगी। इस प्रकार से देखिए मेरा आईडी बन गया, ग्रीन टिक लग गया। अब यहाँ भी राइट साइड में 3 डॉट का साइन आपको देखने को, सिंबल आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मैं इस 3 डॉट पर यदि क्लिक करता हूं तो मैं अपने एबीसी आईडी को देख सकता हूं। जैसे एक आधार कार्ड होता है उसमें UIDA आईडी होती, चलिए 3 डॉट पर टैप किया, व्यू पर क्लिक करूंगा तो इसको मैं क्या कर लूँगा, अपने आईडी को देख सकता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरा फोटो जो कि आधार में है वो दिख रहा है, इसके अलावा मेरा एबीसी आईडी दिख रहा है। तो इस प्रकार से इस आईडी का यूज आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म, री एडमिशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म भरने में कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको पीडीएफ के रूप में देखना चाहता हूँ तो 3 डॉट पर जाकर व्यू पीडीएफ पर क्लिक करूँगा तो 3rd नंबर में व्यू पीडीएफ है, क्लिक किया तो इस प्रकार से पीडीएफ में दिख गया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, नीचे में यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का एक डाउनलोड आइकन दिख रहा है एरो के जैसा, इस पर यदि आप टैप करते हैं तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, ये आधार कार्ड के जैसा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके तरफ से ये आपको इशू किया जाता है। डाउनलोड हो गया। यदि आपको इसको देखना है, चलिए इसको टैप किया, मिनी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं कि मेरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो चुका है। यदि आपको पीडीएफ देखना है अपने फाइल में तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, टैप करेंगे, फाइल में जाकर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डिजी लॉकर में जाएंगे, इशूड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा ये आप जरूर बताएंगे हमें कमेंट में। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मज़ेदार हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल से आप पक्का पक्की जुड़े, ताकि आने वाले समय में भी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली, नई चीज़ें सीखने को मिले या पढ़ाई से चीज़ें सीखने को मिले। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो अपने सर्कल में अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी किसी प्रकार के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।